दोस्तों, सोचिए एक ऐसा नाम जिसमें बसते हैं प्रेम, सेवा, इंसानियत के रंग। एक ऐसा व्यक्तित्व जिनकी चमक सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं बल्कि हमारे स्कूल के हर एक कोने में महसूस होती है, साईं संत कवरराम साहब जी। उनके नाम से सजा हमारा यह स्कूल सिर्फ एक शिक्षा केंद्र ही नहीं बल्कि एक प्रेरणा का परिवार है, जहाँ हर बच्चा सीखता है मेहनत का सफर, ईमानदारी का रास्ता और कर्मा ही सफलता के बीच का रास्ता। तो आइए उनके आदर्श को दिल में बसाते हुए तालियों की गूंज के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस यादगार कार्यक्रम की। संत कंवरराम भगत जी का जन्म सिंध प्रांत के सखर जिले के जरवर गांव में 13 अप्रैल 1885 को हुआ था। बचपन से ही उनके जीवन में त्याग, करुणा और सेवा के संस्कार स्पष्ट दिखाई देने लगे थे। वे केवल एक संत ही नहीं बल्कि समाज को जागृत करने वाले महान समाज सुधारक, सच्चे देशभक्त और ईश्वर भक्त महापुरुष थे। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को मानव सेवा का साधन बना लिया। गरीबों और असहायों की सेवा, भूखों को भोजन कराना, बीमारों की निस्वार्थ सहायता करना और पीड़ितों के दुख को अपना दुख मानना उनके जीवन का मूल उद्देश्य था। उन्होंने जाति, धर्म और वर्ग के भेदभाव से ऊपर उठकर प्रेम, करुणा और एकता का संदेश दिया। आइए संत कंवरराम साहिब के जीवन, विचारों और सेवा यात्रा को समझें। तेरे सद्गुरु तुझे बुला रहे हैं और तुझे उन्हीं के पास होना चाहिए। वैसे भी तू उन्हीं का है। माता, मैं तो तेरा हूँ, कहाँ जाऊँ? नहीं बच्चे, तुम रहड़ की साहब के दरवेश शहंशाह सतगुरु साईं सतरामदास साहब जी के हो। हमारे यहाँ तुम उनकी अमानत हो। वो यहाँ जरवार आए हुए हैं। जाओ, जाकर उनका आशीर्वाद लो। और वो 7 बरस का नन्हा बालक अपनी माता की बात मानकर अपने सतगुरु से मिलने निकल पड़ा। माता ने उसे कुछ कोहर साथ में दे दिए और कहा, ये कोहर बेचते हुए जाना। कोहर खाओ कोहरा, गरम गरम कोहरा। यहाँ तो कोई नहीं है, आगे चलता हूँ। कोहर खाओ कोहरा। अंदर जाने का तो रास्ता ही नहीं मिल रहा। ठीक है, मैं यहीं से आवाज देता हूँ, शायद कोई सुन ले। कोहर खाओ कोहरा, गरम गरम कोहरा। है कोई साईं का प्यारा जो गरम कोहर खाए, अपना भाग्य चमकाए? धीरे बोलो बच्चे, धीरे बोलो, अंदर भजन कीर्तन हो रहा है। कौन कर रहा है कीर्तन? रहड़की के सद्गुरु सच्चे साईं सतरामदास साहिब। माताजी ने भी यही नाम बताया था। मुझे उनसे मिलना है, पर मुझे अंदर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। अगर तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा तो वो खुद तुम्हारे लिए रास्ता बनाएंगे। तुम सच्चे मन से पुकारो, सद्गुरु तुम्हें खुद ही मिल जाएंगे। जी अच्छा। कोहर खाओ कोहरा, गरम गरम कोहरा। है कोई साईं का प्यारा जो गरम गरम कोहर खाए, अपना भाग्य चमकाए? मुखी नारूमल जी, ये कौन है जो सुबह सुबह इतनी मीठी आवाज में कुहर बेच रहा है? साईं, ये हमारे गांव के एक गरीब किसान ताराचंद का बेटा है, जो आपकी भगत का सुनकर कुहर बेचने आया है। पर इतने बड़े भक्ति के कार्यक्रम में उसे कोई अंदर आने ही नहीं देगा। अगर कोई उसे अंदर नहीं आने देगा तो हम खुद उसके पास चलते हैं। कोहर खाओ कोहरा, गरम गरम कोहरा। तुम कौन हो बेटे? जी मैं। बताओ बेटे,
सच्चे साईं सदगुरु सतरामदास साहब स्वयं चलकर तुम्हारे पास आए हैं और तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। साईं। उठो बेटे और अपना नाम बताओ। साईं गुलाम कंवर। बच्चे, तुम यहीं जड़वारण में रहते हो? जी साईं। तो तुम इस समय अमृत बेला में यहाँ क्या कर रहे हो? कोहर बेच रहा हूँ साईं। लेकिन कुहर तुम क्यों बेच रहे हो? साईं, आज सुबह सवेरे माता ने मुझे नींद से जगाया और कहा, कंवर तू जहाँ का है वहीं जा। अच्छा, फिर तुमने क्या किया? मैंने कहा, माता मैं तो तेरा हूँ, कहाँ जाऊँ? तो माता ने कहा। क्या कहा माता ने? उन्होंने कहा, नहीं बच्चे, तुम रहड़ की साहिब के दरवेश शहंशाह सदगुरु सतरामदास साहिब जी के हो। हमारे यहाँ तुम उनकी अमानत हो। और तुम उनकी आज्ञा मानकर निकल पड़े? जी साईं। और उन्होंने ही कहा कि मैं जाते जाते रास्ते में कोहर बेचता हुआ जाऊं। आप खाएंगे साईं? तुम्हारी माँ अच्छी तरह जानती थी कि मुझे कोहर अच्छे लगते हैं। लाओ दो। ये लीजिए। बहुत अच्छे, सभी को खिलाओ। जो हुकुम साईं। बेटा कंवर, कितने पैसे हुए बेटे? पैसे कैसे साईं? ये कोहर भी आपके और ये गुलाम कंवर भी आपका। तो अगर तुम मेरे हो तो मुझसे इतनी दूर क्यों खड़े हो? आओ मेरे गले लगो। जी साईं। बेटा कंवर, तेरे कोहर सफल हो गए। आज तू साईं के दर कबूल हो गया। आ चल मेरे साथ। तो आइए दोस्तों, अब हम सुनते हैं सही संत कंवराम जी के कुछ चमत्कार। भजनों की मधुर धुन, श्रद्धा से भरे सत्संग और बीचों बीच विराजमान हमारे साईं संत कंवराम जी। एक बार साईं संत कंवराम जी सत्संग में भजन कर रहे थे। तभी भीड़ के बीच एक महिला आगे बढ़ी, बोली साईं मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। सबको ऐसा लगा माँ ने बच्चे को आशीर्वाद डाले लाई है, किसी को कुछ पता नहीं था। और साईं ने बच्चे को गोद में लिया और उसे प्यार से लोली देने लगे। उसी पल से साईं जी को एहसास हुआ यह बच्चा जीवित नहीं, उस माँ की इज्जत और उनका विश्वास बचाना था। तभी साईं ने आंखें मूंदी, दोनों हाथ आकाश की ओर और गहरी प्रार्थना की, हे प्रभु इस माँ का विश्वास मत टूटने देना। सारा माहौल थम सा गया, सब शांत, सब इंतजार। उसी पल चमत्कार हुआ, बच्चा हिला, उसकी सांसें चली, उसकी आंखें खुली, भीड़ सन रह गई, पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। यही थे हमारे साईं संत कंवराम साहिब जी, जिन्होंने अपने चमत्कार से एक मृत बालक को भी जीवित कर दिया। जहाँ करुणा हो वहाँ चमत्कार जन्म लेता है, जहाँ विश्वास हो वही जीवन लौट आता है। बोलो साईं संत कंवराम साहिब जी की जय। हलियो भगन खुल्या साईं कंवर राम जा। कोर खणी हलियो भगन खुल्या साईं कंवर राम जा। इया पैसे में पन त भरे, इया पैसे में पन त भरे, भूखा दींदो हलियो राम नाम जा, भूखा दींदो हलियो राम नाम जा। कोर खणी हलियो भगन खुल्या साईं कंवर राम जा। कोर खणी हलियो भगन खुल्या साईं कंवर राम जा।
खिलोली ॾेई आसीस कर। ये हमारी बालक मुंह के दे। राधा मां आस रखी आई आहियां, मैं पंहिंजो लाल भगत खे हथ में ॾींदसि। चौथ जगह मुंहिंजे हिन बचड़े खे लोली ॾेई आसीस करियोसि। अमल आसीस ॾियण साईं जो कमु आहे। मां त हुनजो दास आहियां, पर हा तुंहिंजे हिन लाखण खे लोली ज़रूरु ॾींदुसि। कन्हैया लोली लाल लोली, मिठड़ा लोली लाल लोली, तुझी कृष्ण झुलाया, तुझी मोहन झुलाया, तुझी लालण झुलाया, मत झोली दिया लोली, मिठी लोली, कन्हैया लोली लाल लोली, मिठड़ा लोली कान लोली। तुझो झेरो झागंदो ॿार, तुझो झेरो झागंदो ॿार।